देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर कल से साफ होने लगेगी। लेकिन प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसका साथ देंगे सितारे। किसकी कुंडली में इस बार लिखा है प्रधानमंत्री बनना, किसकी कुंडली में राजयोग है, कौन पहुंचाएगा पीएम की कुर्सी तक। आज 9 बड़े नेताओं की कुंडली पर होगी हमारे 4 ज्योतिषियों की नजर। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं 4 ज्योतिषाचार्य, आचार्य इंदु प्रकाश, अजय भांबी, राजकुमार चोपड़ा और टैरो कार्ड रीडर नंदिता पांडे। आज आपको मिल जाएगा उस शख्स का नाम जो बनेगा इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग का सपना क्या पूरा होगा? क्या लालकृष्ण आडवाणी की कुंडली में कोई ऐसा संयोग है जो उन्हें इस बार बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा सके? क्या आडवाणी की कुंडली में कोई ऐसा योग है जो उन्हें उत्तर भारत या दक्षिण भारत के किसी बड़ी नेता के सहयोग से पीएम बना सके? 15वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बनकर कौन पहुंचेगा? आज देश के 9 बड़े नेताओं की कुंडली में बैठे एक एक ग्रह की हर चाल को बताएंगे 4 ज्योतिषी। किसकी कुंडली में है राजयोग? सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी? 9 बड़े नेताओं की कुंडली के सितारे की हर दशा को आपके लिए समझाएंगे हमारे स्टूडियो में बैठे 4 ज्योतिषी। देश की 2 बड़ी पार्टियों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी की कुंडली पर तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुंडली में पीएम बनने का योग है? क्या सितारे कोई ऐसी चाल चलने वाले हैं जो शरद पवार की कुंडली को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाए? उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचने का सपना देखने वाली मायावती की कुंडली के सितारे क्या उन्हें सीएम से पीएम बनाकर दिल्ली पहुंचाएंगे? अगर यूपीए और एनडीए दोनों में से कोई भी इस बार सरकार नहीं बना पाए तो क्या लेफ्ट के सहयोग से कुछ और नेताओं की किस्मत उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं? क्या वाम दलों के सहयोग से जयललिता, बुद्धदेव भट्टाचार्य, मुलायम सिंह यादव या लालू यादव की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? इसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्टूडियो में 4 बड़े ज्योतिषी बताएंगे हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आइए देखते हैं कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी का सपना क्या पूरा होगा इस बार। आडवाणी की कुंडली का चंद्रमा शत्रु के घर में मौजूद है। पीएम इन वेटिंग की कुंडली में बैठा है शनि। क्या शनि इस बार आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होने देगा? क्या आडवाणी की कुंडली के 7वें घर में बैठा राहु उनके सहयोगी दलों को उनके पीएम बनने के लिए समर्थन जुटा पाएगा? आडवाणी की कुंडली में 12वें घर में बैठे बुध और सूर्य क्या उनके राज्यों की किस्मत को चमका पाएंगे? खंडित जनादेश मिलने पर क्या आडवाणी की कुंडली के सितारे उन्हें राष्ट्रपति पर दबाव बनाने में मदद करेंगे? आडवाणी के लग्न में शनि और केतु हैं, जबकि गुरु 5वें घर में बैठा हुआ है। नीतीश और जयललिता आडवाणी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे 4 ज्योतिषियों की राय में क्या चांसेस हैं लालकृष्ण आडवाणी के इस बार प्रधानमंत्री बनने के। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य जी से। देखिए, आडवाणी जी की जन्मपत्रिका में इस समय शनि की महादशा चल रही है। शनि जन्मपत्रिका में 3रे और 4थे घर का मालिक है। 3रे घर का मालिक त्रिषडायेश 3, 6, 11 का स्वामी आकारक होता है, यानी शुभ फल नहीं देता। यह भी ध्यान रहे कि आडवाणी जी की जन्मपत्रिका में लग्न में बैठा हुआ शनि उनकी जन्मपत्रिका में सिर्फ लग्न में ही नहीं बैठा है, बल्कि अपने ही अनुराधा नक्षत्र में भी विराजमान है। और उसी शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। और ये बुध का प्रत्यंतर, बुध चूंकि उनकी जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का स्वामी है और उसमें भी सूक्ष्म विषोत्तरी शुक्र की है, जो सप्तमेश की है, मार्केश की है। अष्टमेश अशुभ, मार्केश परम अशुभ। तो श्री आडवाणी की जन्मपत्रिका में वैसे भी और भी कुल ग्रह मिलाकर वो स्थिति नहीं बनती, लेकिन श्री आडवाणी इस देश के बड़े वयोवृद्ध नेता हैं। हम सबके चित्त में बड़ा सम्मान है उनका और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें प्रधानमंत्री जरूर बनाए। लेकिन उनकी जन्मपत्रिका में ज्योतिष के नजरिए से इस समय बड़ा अच्छा और बड़ा ही
क्रिटिकल योग है। अच्छा का मतलब यूं कि लग्न से चौथे गुरु का गोचर राज्य को पूर्ण दृष्टि देख रहा है, लेकिन अष्टमेश में सप्तमेश का प्रत्यंतर, तीसरे घर के मालिक की महादशा, अष्टमेश का अंतर और सप्तमेश का प्रत्यंतर, इनको केवल एक ही दशा में, अब वो अपने ट्रेड्स इस उम्र में बदलेंगे नहीं। अष्टमेश गूढ़ स्थान है और कुछ गूढ़ प्रक्रिया के द्वारा ही ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गूढ़ प्रक्रिया आडवाणी जी करेंगे नहीं और प्रधानमंत्री बनने की स्थिति कैसे बनेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की 100% संभावना है। यानी पार्टी पावर में आ सकती है, लेकिन आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आचार्य जी की राय। अब जानते हैं क्या सोच है इस बारे में राजकुमार चोपड़ा जी की। राजकुमार जी, भगवान को याद करके 1 से 108 के बीच में नंबर बोलो कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। ठीक है, मैं आपको नंबर देता हूं 65। 100%। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आपकी भविष्यवाणी है। 100%। 100%। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं नंदा जी के टैरो कार्ड्स। जी हाँ, जहाँ तक हमने कार्ड्स भी निकाली आडवाणी जी की, पहली बात मैं बिल्कुल आचार्य जी से सहमत हूँ कि आने वाली सरकार जो हमारी बनने वाली है, कहीं ना कहीं पे एनडीए का रुख यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है और असहमति इस बात पे आ रही है कि मुझे लगता है कि आडवाणी जी ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे और ये अभी से नहीं, बहुत समय से हम इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा इनको परेशानियां ज़रूर होगी, हेल्थ की परेशानियां भी हो सकती हैं या किसी भी अनायास अकारण परेशानी आ सकती है। इनका जो समय रहेगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई देता, वो क्षणिक हो सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री स्वेरिंग इन तो ज़रूर करेंगे और उसके बाद कितना लंबा चलेंगे हम आगे चर्चा करेंगे। ये आप इसी बार के चुनावों की बात कर रही हैं, किसी आगे की तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल मैं इसी बात के चुनाव की बात कर रही हूँ और इस चुनाव में कल परिणाम सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इस परिणाम हमारी टैरो में एक कार्ड जरूर रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन बाकी 2 कार्ड्स फेवर में जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने की। चलिए अब आखिर में जानते हैं अजय भामी जी की क्या भविष्यवाणी है। इनकी जो कुंडली है इसमें तो कोई शक नहीं है, आडवाणी जी की कुंडली काफ़ी अच्छी है। लग्न में शनि है, साथ में केतु भी है। जब केतु होता है तो केतु को हम बोलते हैं ध्वजाधारी, और केतु शनि के बहुत सारे अवगुण दूर कर देता है और ये केतु की खास बात है, स्पेशली जब लग्न में होता है। और लग्न में होता है तब जब केतु लग्न में हो तो आदमी इतना जीवट होता है, वो अपनी उसी उत्साह के साथ लगा रहता है। अगर हम आडवाणी जी को देखें, उम्र 82 और आज भी एक जवान आदमी की तरह से चलते हैं, तो ये सारा कमाल केतु का है। जहाँ केतु इतनी सारी चीज़ें देता है, वहीं शनि वहाँ पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। कुंडली मार के बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि शनि उस केतु से, उसके अवगुण दूर तो होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा अगर हम इनकी वर्तमान वर्ष कुंडली देखें जो इस समय चल रही है, वहाँ पर भी मुंथा की स्थिति अच्छी